टॉर्क। टॉर्क क्या है? किसी भी बॉडी को जब हम रोटेट करवाते हैं तो उसकी एक क्या होती है, एक्सेस होती है, एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो हमने फोर्स अप्लाई किया ताकि वो जो बॉडी है वो रोटेट हो सके, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे। तो टॉ इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको हम स्मॉल r लिखते हैं, और जो हमने ये फोर्स लगाया तो r क्रॉस f। टॉ इज इक्वल टू क्या होता है? r क्रॉस f होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट जब भी खुलता है तो आपको पता है साइन थीटा आता है। तो टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। बहुत सारी आपने डेली लाइफ में एप्लीकेशंस इसकी देखी हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में जो डोर है उसका जो हैंडल लगा हुआ है बिल्कुल लास्ट में लगा है, डोर के बिल्कुल किनारे के ऊपर। उसको बीच में क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल हिंज के पास में उसको क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो फोर्स है वो हमें कब लगाना पड़ेगा? जब उसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ एक्सेस से क्या हो? ज़्यादा हो। जहाँ से उसने बॉडी ने रोटेट करना है वहाँ से उसकी जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली बॉडी के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा। आप उसको सेंटर में हैंडल को लगा के देखो, फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ रहा है गेट को ओपन करने के लिए, गेट को क्लोज़ करने के लिए। वहीं अगर आप किनारे पे लगाएंगे तो सेंटर ऑफ एक्सेस से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। और जितना r की वैल्यू होगी टॉ की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे आपने एक तो एप्लीकेशन देखी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली, और अगर हम किसी भी स्क्रू को ओपन करते हैं तो वहाँ पे देखा होगा जो स्क्रू ड्राइवर है उस पे भी हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं। किसी भी प्लायर से किसी चीज़ को खोलना है तो वहाँ पे भी क्या लगता है? उसका हैंडल जो है काफ़ी बड़ा दिया होता है, उससे खोला जाता है उसको। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में क्या अप्लाई होता है? टॉर्क। सेंटर ऑफ एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? टॉर्क है।